वेलकम टू द डोसेक। हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और इसमें हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट कर चुके हैं। अब तक हम बाइनरी ऑपरेशन को समझ चुके हैं और उसके अलावा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं। फिर सेमी ग्रुप हमने समझा और फिर फाइनली हमने ग्रुप थ्योरी मतलब ग्रुप का डेफिनेशन समझा। आपको पता है ग्रुप होने के लिए 4 पोस्टुलेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई सेट 4 पोस्टुलेट फॉलो करता है अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन तो उस सेट को बोलते हैं ग्रुप। और 4 पोस्टुलेट क्या क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर हमने आबेली ग्रुप देखा और आबेली ग्रुप के लिए एक एक्स्ट्रा होता है जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। 5 पोस्टुलेट फॉलो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने, इसी कड़ी में एक एग्जाम्पल हम और आज देखने वाले हैं। तो आज हम इस पॉइंट को समझने वाले हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन वेदर द सेट Q प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल form an abelian group under star defined by star b equal to av upon 3 all av belongs to q plus। क्या मतलब है इसका? मतलब हमें एग्जामिन करना है। हम थोड़ा इसको इस तरह समझते हैं। हमारे पास रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। आपको पता ही है कि रेशनल नंबर कुछ इस तरह से होते हैं जो p बाय q के फॉर्म में हो, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में, वह शर्त q 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी रेशनल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर पॉजिटिव लेना है। मतलब कुछ इस तरह से +2 1/3 +1/2 1/3 1/4 5/6 समथिंग लाइक दैट। इस तरह का हमें एक परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का पॉजिटिव रेशनल नंबर का एक सेट है और उस सेट को हमें साबित करना है एक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? आबेली ग्रुप। और उसके लिए हमें ऑपरेशन लेना है स्टार। ऑपरेशन का यहाँ पर नाम है स्टार। स्टार ऑपरेशन करनी है। तो स्टार को जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस इनटू। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन स्टार है तो स्टार का क्या मतलब होता है वो हमें डिफाइन भी किया होगा। जैसे इनटू है, इनटू को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इनटू का मतलब होता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। प्लस का मतलब होता है एडिशन, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसलिए स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टार का क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, स्टार का मतलब ये है कि जिन दो नंबर के बीच में स्टार लग जाएगा, जैसे ए और बी के बीच में स्टार लगा है, इसका मतलब ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 3 से। यही इस स्टार का मतलब है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय 3। तो इस स्टार Q प्लस और स्टार इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि एक आबेली ग्रुप है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ इस तरह से लिखेंगे। आज मैं पहले सारे कंसेप्ट को और जितने भी लिखने वाले पार्ट हैं मैं लिख लिया हूँ। बहुत टाइम जाता है, ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा पहले से काम करेंगे। कोशिश यही होगी कि बस मैं यहाँ समझाऊँ और ज़रूरत पड़ी तो मैं हाँ बहुत सारा चीज़ आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँगा। तो यहाँ में एग्जामिन यही करना है कि Q प्लस और स्टार आबेली ग्रुप है या नहीं, एग्जामिन करना है। टू एग्जामिन Q प्लस स्टार इज एन आबेली ग्रुप और नॉट। तो आपको पता है कि आबेली ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 पोस्टुलेट को फॉलो करना पड़ता है। पहला पोस्टुलेट हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवा
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। वन बाय हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको पता है कि कोई भी दो परिमेय संख्या ले, पॉजिटिव परिमेय संख्या, जैसे 1/2 और 3/4, कुछ भी ले लें, इन दोनों नंबर के बीच में आप स्टार लगाओ। जब दोनों नंबर के बीच में स्टार लगाओगे तो रिजल्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन। कैसे 1/2 स्टार 3/4। स्टार का मतलब हमें पता है, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है, पॉजिटिव वाला धनात्मक परिमेय संख्या, और दो धनात्मक परिमेय संख्या को हमने लिया, उसके बीच स्टार लगाया। इसका मतलब दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करने हैं और जो भी रिजल्ट आए उसको डिवाइड करना है 3 से। यह डेफिनेशन कहता है स्टार का। तो इससे रिजल्ट हमें कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 3/8 इंटू 1/3। इसका मतलब होगा 1/8। अगेन आप देख सकते हैं कि 1/8 ये भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अब ऐसा कोई भी दो धनात्मक परिमेय संख्या लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जो भी आएगा वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या ही आएगा। तो इससे क्लियर है कि कोई भी दो नंबर ए और बी, इनके बीच में स्टार हम लगाएंगे तो इसका स्टार लगाएंगे, इसका मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। जब ए और बी परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी परिमेय ही आएगा, और जो परिमेय संख्या को 3 से डिवाइड करने के बाद वो नंबर भी परिमेय अर्थात रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ से हमें कंफर्म हम ये बात कर सकते हैं कि ऑल ए बी जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो वी हैव ए स्टार बी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है अपॉन 3 करने हैं, तो वो भी आएगा क्यू प्लस के एलिमेंट, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि दस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी हमें होल्ड कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि सिंपल वो बाइनरी ऑपरेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यह बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ से तो क्लियर हमें बातें समझ आती है कि कोई भी 3 नंबर लो आप, जैसे 2/5, 3/2, 1/3, इन 3 नंबर पर स्टार लगा दो, चाहे किसी भी तरीके से आप करो, तो हम कह सकते कोई भी 3 नंबर लो और इस 3 नंबर को उनके बीच में स्टार लगाते हो, उनको कैसे भी लगाओ, परिमेय संख्या, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ 2/3, 3/2 और 1/3। अब इसको करो रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा फिर इससे रिजल्ट करो, हमेशा वो सेम ही आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर लो, जैसे ए और बी आप लो, है ना, ए और बी, पहले ए स्टार बी ब्रैकेट लगाओ स्टार सी, कुछ इस तरह से आप करते हो, तो ए स्टार बी का मतलब हुआ ए बी अपॉन 3 और स्टार सी, और इसका मतलब होगा ए बी सी अपॉन 9। अब समझ सकते हो कि हमने बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन को फॉलो किया है। अब सोचो कि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, इसका रिजल्ट हमें आता है, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि ए बी सी अपॉन 9। ए एक रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है और सी भी रेशनल नंबर है।
तीन रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो और तो अगेन पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा, और इसको जब 9 से डिवाइड करोगे तो वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और अगेन आप इसको पलट के भी करो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से आप करेंगे। पहले बी स्टार सी, तो बी सी अपॉन 3, और ए स्टार का बी सी अपॉन 3 के साथ ऑपरेशन करोगे तो ए बी सी अपॉन 9, अगेन वही चीज़ें आएगी जो कि रेशनल नंबर का ही पार्ट है। इसलिए कह सकते हो कि अब ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी या ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, दोनों केसेस में आप देखोगे कि रिजल्ट सेम ही आ रहा है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो रेशनल नंबर का पार्ट है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हो कि एसोसिएटिव लॉ को, इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम फॉलो करने से पहले जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है उसको पता करने से पहले हम पता करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूँगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह के बाइनरी ऑपरेशन में कैसे पता करते हैं। जैसे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन में पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ इस तरह से ए स्टार, यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, यदि ए आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ए और ई के बीच में जब स्टार लगाएंगे तो रिजल्ट अगेन ए ही आ जाएगा। यदि ऐसा आ रहा है किसी ई के लिए, कोई ऐसा ई है जिसके लिए ये चीज़ें सत्य हो रही है, तो हम इस ई को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले इसी को फॉलो कराकर हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल कर देखते हैं क्या वो आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट के अंतर्गत आता है कि नहीं। जैसे इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, ए स्टार ई का मतलब होगा ए ई अपॉन 3 इक्वल टू ए। यहाँ पर ये भी मान के चल रहा हूँ कि ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसा फॉलो होगा। तो इसी को मैं फॉलो करा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। मतलब ए स्टार इक्वल टू ए तभी आएगा जब ई की वैल्यू 3 हो, मतलब ये बातें 3 के लिए सत्य होगी। और हमें पता है कि 3 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 3, ये एग्जिस्ट करता है परिमेय संख्या के अंदर। और इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने कुछ यही बातें यहाँ पर करे हैं। अब देख सकते हो ए स्टार इक्वल टू ए, इसका मतलब ए अपॉन 3 इक्वल टू ए, और अल्टीमेटली ई की वैल्यू 3 आती है जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। उसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, पहले हम इसको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं मान कर चलता हूँ कोई एलिमेंट है ए और उसका इन्वर्स है बी। यदि ए का इन्वर्स बी है तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आएगा आइडेंटिटी। और यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास है 3, और हम स्टार का डेफिनेशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब होगा ए बी अपॉन 3 इक्वल टू 3, और इसका मतलब होगा यहाँ से b का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इधर ऊपर जाएगा तो यहाँ 9 अपॉन a, मतलब ये चीज़ें तभी फॉलो होगी जब b के जगह पर कुछ इस तरह के एलिमेंट हो 9 अपॉन a। यदि 9 अपॉन ये है तभी a का इन्वर्स हो सकता है, मतलब a का इन्वर्स कौन होगा 9 अपॉन a, यही इसका इन्वर्स हो सकता है। और हम ये देखते हैं जो इन्वर्स हो रहा है क्या उस q प्लस में आता है। बिल्कुल, आपको पता है 9 एक इंटीजर है और a एक रेशनल नंबर है। 9 को आप पॉजिटिव रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो अगेन एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा।
मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर 1/2, तो रिजल्ट आपको पता ही है कि यहाँ 18 आएगा, और 18 अगेन एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि उसके इन्वर्स भी क्यू प्लस सेट के अंतर्गत है। तो यही बात को हम फिर से यहाँ पर फॉर्मल ढंग से समझ लेते हैं। तो हमने ये देखा, आप नोटिस कर सकते हो कि ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देयर एग्जिस्ट कर रहा है 3 बिलोंग्स टू क्यू प्लस। इस प्रकार से कर रहे हैं कि ए और 3 के बीच में स्टार लगाते हैं तो रिजल्ट ए ही आता है, मतलब 3 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है और 3 क्यू प्लस के अंदर एग्जिस्ट करता है, thus 3 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। उसी तरह से हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स के लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, जैसा मैं आपको समझा चुका हूँ, और इसमें ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देयर एग्जिस्ट 9/a, ये बिल्कुल 9/a क्यू प्लस का एलिमेंट है। इस प्रकार से है कि दोनों को आप स्टार लगाओगे कुछ इस तरह से, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। इसका डेफिनेशन फॉलो करते हैं, a इंटू 9/a/3। सॉल्व करने के बाद आपको 3 दिख रहा है, और 3 आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब a और इस नंबर के बीच स्टार लगाते हैं तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो निश्चित तौर पर ये नंबर इसका इन्वर्स होगा। तो हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और आपको पता है कि कोई भी दो नंबर लो, उन दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाओ, a स्टार b करो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करो, या b स्टार a करने का मतलब ये होगा कि b और a को मल्टीप्लाई करके 3 करो। a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, बात एक ही है। तो अल्टीमेटली हम b/a को ba/3 को लिख सकते ab/3, मतलब दोनों केस में आपको a स्टार b लो या b स्टार a लो, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा, ab/3 आएगा। तो यही बातें मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि a स्टार b का मतलब ab/3, और आपको पता है कि a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद एक पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि a और b पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और दो पॉजिटिव रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगेन पॉजिटिव रेशनल नंबर आता है, और 3 से डिवाइड करने के बाद भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि a स्टार b और b स्टार a दोनों यहाँ पर कंफर्म रूप से कह सकते हो कि a स्टार b और b स्टार a बराबर होगा, और इस तरह से कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। और अल्टीमेटली पूरे डिस्कशन से यह समझ सकते हो कि यहाँ पर सभी पोस्टुलेट्स फॉलो कर गए, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिविटी, और तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि ये पांचों फॉलो कर गया है, तुम कह सकते हैं कि ये जो ये क्यू प्लस और स्टार ये जो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये निश्चित तौर पर एक आबेली ग्रुप है। तो कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको ये पूरी बातें समझा दी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ इस तरह से है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।